गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लेसन 10 का मंदाकिनी वर्णम प्रश्न लेकर के आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बार बार पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न है क्या, पहला, मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि मंदाकिनी वर्णम रामायण से लिया गया है और रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि जी, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? यानी किस कांड के संग्रहित है, यानी किस भाग से लिया गया है? तो रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है क्या, प्रश्न संख्या 3 है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? बस उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया कि जो अयोध्या कांड है वो किसका है? रामायण का भाग है। अब अगला प्रश्न है क्या, प्रश्न संख्या 4, मंदाकिनी किस नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? यानी जो मंदाकिनी नदी था वो कहाँ था? चित्रकूट पर्वत पर में। कहाँ था? चित्रकूट पर्वत पर में। जब हम लोग इसका सारांश पढ़े थे तो उसमें आया था ये, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, नदी पूछ रहा है तो मंदाकिनी नदी होगा। इसका क्या होगा? इसका आंसर मंदाकिनी नदी होगा। प्रश्न संख्या 6 है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? कि कौन सा पर्वत के निकट है? तो वही है चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? यानी चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं मंदाकिनी वर्णम, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ से होगा। अगला प्रश्न क्या, रमणीयानि तीर्थनानि की संजनयन्ति? रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर सकता है? तो रमणीय यानी कहने का मतलब हुआ कि जो स्थान देखने में सुंदर हो वह क्या उत्पन्न करता है? तो आकर्षण करता है। उत्पन्न क्या करता है? उत्पन्न आकर्षण, यानी रीति को उत्पन्न करता है वो। अगला प्रश्न है क्या, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो अपनी अर्धांगिनी यानी सीता को दिखा रहे हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? चित्रकूट पहुँचे थे वो तीनों। राम सीता लक्ष्मण कहाँ पहुँचे थे? वो चित्रकूट पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? चित्रकूट। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण किसमें है? मंदाकिनी वर्णम में है। रघुवंशम, तो ये तो रघुवंशम है कालिदास की। रघुवंशम किसका है? कालिदास की। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो वही वाल्मीकि। क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, हंस रस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो मंदाकिनी है। कौन है? मंदाकिनी है। कौन है? मंदाकिनी में, ठीक है। तो ये भी प्रश्न हो चुका है। हम बहुत ही कम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को PDF भेज देंगे और आप लोग उसको याद कीजिएगा और आप लोग बार बार पढ़ाई कीजिए और कॉपी में इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अभी हम फिर दूसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आप लोग अपने कॉपी में इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि बार बार आप लोग इसको याद कर लीजिए।